हिमांशु खुराना गाना ओ जाने वाले, हालांकि गाना अखिल सचदेवा का है, वो क्या कहीं ना कहीं हिमांशी, चाओ और आसिम की कहानी को बयां करता है। जी हाँ, ये एंगल क्या सिर्फ मैंने देखा या आपने भी देखा, मैं आपको बताती हूँ। हिमांशी खुराना और चाओ के रिश्ते के टूटने का कारण क्या कहीं ना कहीं इस गाने में है, और आसिम से जुड़ने का कारण क्या कहीं ना कहीं इस गाने में है। हालांकि मुझे हिमांशी और आसिम साथ में बेहतर लगते हैं क्योंकि चाओ को हमने देखा नहीं है। तो ये गाना ओ जाने वाले आखिर एक्चुअली अखिल सचदेवा का गाना है, उन्होंने गाया है। और हिमांशी इसमें एक्ट्रेस हैं, मॉडल कहते हैं जिन्हें, और हिमांशी बहुत खूबसूरत लगी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होती है एक देश और दूसरे देश की, वो दर्शाया गया है। इंडिया में हिमांशी हैं और फॉरेन में यानी कनाडा की याद आती है, वहाँ पर अखिल हैं। और अखिल वहाँ से हिमांशी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं बहुत कि रुक जाओ, और हिमांशी ये कहती है तुम कब आओगे, और जब अखिल कहते हैं कि वो अभी नहीं आ सकते, हिमांशी कहती हैं कि तुम अब ख्वाबों में आना बंद कर चुके हो, और ख्वाबों के सहारे कोई कितने दिन तक जी सकता है, अब तो कोई और ही ख्यालों में आने लगा है। जी हाँ, यहाँ से गाने की शुरुआत होती है। कोई और आने लगा है क्या? आसिम रियाज। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते ये सिर्फ हिमांशी और अखिल का ये गाना नहीं है, बल्कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की एक्चुअली सच्चाई यही होती है, क्योंकि वो निभाना बहुत मुश्किल होता है। वही इस गाने में दिखाया गया है कि जहाँ अखिल सचदेवा जो ये गाना गा रहे हैं, गाने के बोल अगर मैं आपको बताऊं तो गाने के बोल हैं, मेरी तरह चाहे तुझे मेरी तरह कोई नहीं चाहेगा, कोई मेरी तरह बुलाएगा नहीं, कोई तुझे हंसाएगा नहीं, कोई तुझे मेरा इश्क तू खो मत। ये सब अखिल कहते हैं कि तू यूं ना जा, मैं लोगों से क्या बताऊंगा, तूने मुझे रास्ते पे क्यों छोड़ दिया, इस तरह की बातें अखिल कहते हैं। मगर हिमांशी ये सब बातें सुनकर भी अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती हैं। और उनका फ़ोन, जब वो फ़ोन करके लास्ट में कहते हैं कि रुक जाओ, तुम में से नहीं जा सकती, तो हिमांशी कहती हैं सपनों के सहारे कोई कब तक जिंदा रह सकता है। थोड़े कन्वर्सेशंस भी, डायलॉग्स भी हैं, और वो बैग पैक कर चली जाती हैं। और एंड वाले सीन में मुंबई का सीलिंग दिखाया गया है, यानी हिमांशी वहाँ से निकलकर मुंबई पहुँच जाती हैं। जी हाँ, तो क्या ये इशारा बिग बॉस की तरफ था? क्या बिग बॉस में आने से पहले की बात थी, या फिर उनका ये इशारा अब वो आसिम से जुड़ गई हैं इस बात के लिए है? और उसका जस्टिफिकेशन भी है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत मुश्किल होता है कि जब सामने वाला आपकी तमाम इमोशंस के लिए अवेलेबल ही नहीं रहता, तो आपको लगता है इस रिश्ते का क्या महत्व है, इस रिश्ते की क्या उपयोगिता है, जो सच्चाई भी है। क्योंकि रिश्ता दो लोगों का, अगर वो रिश्ते की शुरुआत है तो दो लोगों का रिश्ता वैसा होता है जब दोनों एक दूसरे के लिए अवेलेबल हों, साथ में हों, सुख दुख के साथी बने। मगर अगर सिर्फ फ़ोन कॉल्स के ज़रिए ही रिश्ता, वीडियो कॉल्स के ज़रिए या टेक्स्ट के ज़रिए रिश्ता ज़िंदा रखना हो, तो वो बहुत मुश्किल होता है। और वो रिश्ता किस तरह से टूटता है ये भी इस गाने में दिखाया गया है। फ्लैशबैक में दोनों की यादें भी दिखाई गई हैं। गाना सुनने में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा थोड़ा आपको आशिकी की म्यूज़िक, वो जो धुन आती है बीच में, आशिकी की गाने की धुन को की याद दिलाती है। मैंने पहली बार अखिल के गाने को, आवाज़ को नोटिस किया, मुझे बहुत अच्छी लगी अखिल सचदेवा की आवाज़। और दर्द है, बॉलीवुड में भी ट्राई कर सकते हैं वहाँ गाना। हिमांशी बहुत सुंदर लगी, मगर मुझे कल्ला सोना में ज़्यादा सुंदर लगी थी। हालांकि इसमें एक अलग तरह का कैजुअल शॉट्स थे, बहुत ज़्यादा इलेबरेटेड लुक नहीं था, नॉर्मल शॉट्स थे, तो अच्छी लगी है वो, काफ़ी अच्छी लगी है। एक बैक शॉट दिखाया गया किसी एक्ट्रेस का, मुझे वो हिमांशी नहीं लगी, वो कोई दूसरी एक्ट्रेस लगी जो बैक शॉट, क्योंकि फॉरेन में शूट किया गया वो लोकेशन, तो वहाँ पर हिमांशी की इस जगह पे किसी और को फिल्माया गया, किसी मॉडल को। मगर कुल मिलाकर के गाना बहुत सुनने में अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी लाइन मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी। अब तक के जितने गाने हिमांशी के आए उसमें स्टोरी लाइन सबसे ज़्यादा इसकी, कल्ला सोना नहीं सुनने में इससे ज़्यादा अच्छा था, मगर स्टोरी लाइन सबसे ज़्यादा अच्छी इसकी लगी। तो मैं इस गाने को दूंगी 5 में से 4.25 मार्क्स स्टोरी के लिए। स्टोरी बहुत अच्छी है, अखिल की आवाज़ के लिए और हिमांशी के एक्सप्रेशंस के लिए, जो रियलिटी और गाने के दोनों के मिक्सर का दिखाती है। हिमांशी के चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस हैं कि कहीं ये उनकी कहानी है, रियल लाइफ कहानी है, वो झलका रही हैं, दर्शा रही हैं, दिखाई पड़ता है। आसिम के किरदार को कहीं दिखाया नहीं गया, मतलब नया किरदार दिखाया नहीं गया है इसमें, लेकिन नए किरदार की याद बार बार आती है, क्योंकि आसिम और हिमांशी के बारे में वो दोनों पॉपुलर किरदार हैं, हम उन्हें जानते हैं। तो क्या ये कहानी
हिमांशी, चाओ और आसिम की है। क्या आपको भी ऐसा लगा? ज़रूर बताइए गाना देखने के बाद। वैसे मुझे आसिम और हिमांशी की जोड़ी अच्छी लगी। चाओ को तो हमने देखा नहीं था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का ब्रेकअप वो भी जस्टिफाइड लगा। तो मुझे पूरी स्टोरी लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और हिमांशी तो खूबसूरत लगी ही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपसे मुलाकात होगी। बिना बायस हुए बताइएगा, गाने को गाने की तरह देखिएगा। बिग बॉस खत्म हो चुका है, अब प्लीज़ मूव ऑन। सब काम करेंगे, पिछले काम सबके आएंगे, सभी के काम आगे बढ़ेंगे और अब हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आप लोग उस नज़रिए से इस गाने को देखिए और ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये गाना।